भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जयशंकर यहां पर बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा पर सवाल उठाने वाले हैं, लेकिन उनके सवाल उठाने से पहले ही अमेरिका ने भारत की चिंताओं पर एक्शन ले लिया है। अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को आखिरी चेतावनी दी है। अमेरिका ने यूनुस से साफ शब्दों में कह दिया है कि हिंदू विरोधी हिंसा रोको, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कोई मजाक चीज नहीं है। देखें, ये कोई मजाक चीज नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग ए जोक। इसको मैं जोक नहीं समझता, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। बट यूनुस बड़ा गुस्सा है। यूनुस को कल जूते पड़े। एनएसए से, जो यूएस के एनएसए है, उसको बताया गया कि भाई साहब ये जो आपके देश में चल रही है इससे हमारा मुंह काला हो रहा है, यहाँ पर भारत आके हमको लात मारता रहता है, तुम ये उल्टे काम करी जा रहे हो। तो इसकी वजह से उसको काफी लात पड़ी और अश्योरेंस देनी पड़ी कि साहब ये चीज मैं रोकूंगा। खैर, यूनुस अश्योरेंस तो दे नहीं सकता बिकॉज ही हिमसेल्फ इज नॉट इन कमांड और कंट्रोल, तो इसके बारे में तो क्या ही कहना। मौत से प्यार नहीं रहा है। यानी दुनिया से मुसलमान को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। भाई पूरी दुनिया के ऊपर राज किया मुसलमानों ने। अच्छा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो अब क्यों नहीं कर रहे? क्या ना, पूरी दुनिया में जो सच बोलने वाली कौम है, हाँ। पहले नंबर पे जापानी है। लेकिन जन्नत में फिर भी कौन जाएगा? जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान होगा वो जन्नत में। नहीं, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम? मुसलमान जाएंगे, काफिर जापानी नहीं जाएंगे। किसी बांग्लादेशी को मैं चैलेंज करता हूं टू अ डिबेट। आई चैलेंज एनी बांग्लादेशी। यू से दैट वी हैव इंटरफियर्ड इन योर कंट्री, प्रूव टू मी हाउ। ये कहते हैं आपने शेख हसीना से बात करी। अरे गधे के बच्चे, शेख हसीना से बात करी बिकॉज शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री। टुडे वी आर टॉकिंग टू मिस्टर विक्रम मिस्री, द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। He went to Bangladesh, he went to Dhaka. Whom did he speak to? He spoke to Mohammad Yunus. हिंदुस्तान ना कभी भी खामोश नहीं होकर बैठ सकता है। वो हर तरह से अपने जो शहरी हैं, उनके जो हिंदुस्तानी लोग हैं, उनकी हिफाजत का वो सोचता रहता है हिंदुस्तान, चाहे किसी भी देश में हो। इसी वजह से हिंदुस्तानी को दुनिया में इज्जत मिलती है, क्योंकि उनको पता है कि इनके जो मोदी सरकार है वो बहुत ही पावरफुल है। अगर हमने हिंदुस्तान से कोई तल्लुकात ख़राब किए या हिंदुस्तान के लोगों को हमने तंग किया तो मोदी सरकार की तरफ से बहुत भारी एक्शन होगा। अमेरिका में यही सिस्टम था कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत गिरी तो ये आगे जो बाइडन आ गया जी। जो बाइडन ने आगे दुनिया में रिलेशन ख़राब कर लिए अपने। अमेरिका की जो साख है वो कमज़ोर हो गई। ठीक है जी। जो बाइडन ने जी आपका समझ रहे काटपुतली जैसे कि इस तरह का वज़ीर आज़म उन्होंने बांग्लादेश में लगा दिया और उसको बोला जी कि हम ये कुछ कर लेंगे आपके साथ, आप ना हसीना बाजी को मुल्क से बाहर निकाल दो। उसको सब्ज़ बाग दिखाई, लॉलीपॉप दिया जो बाइडन और उसको ये प्राइम मिनिस्टर जो है इसके बांग्लादेश के, ठीक है जी, जो बाइडन ने उसको लॉलीपॉप दिया और वो उनकी बातों में आ गए। सब्ज़ बाग देख लिया उन्होंने और उन्होंने हसीना बाजी का तख्ता पलटा और अपने अवाम को उकसाया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में हालात ख़राब हो गए। पूरे बांग्लादेश के हालात ख़राब हो गए। बांग्लादेश के हालात ख़राब होने के साथ साथ दुनिया में भी बांग्लादेशियों की जो इज़्ज़त है वो कम हो गई और रसवाई उनका मुकद्दर बन गई। ठीक है जी। बांग्लादेश के हालात इस तरह के हो गए कि वो खाने पीने को तरस गए, हर चीज़ से वो कट आउट हो गए दुनिया से। ठीक है। तो दुनिया ने उनसे वैसे ही हाथ उठा लिया था मोदी सरकार की वजह से। तो ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या किया बांग्लादेश ने, ये हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात, जानेंगे हम पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। कुत्तों को घी हजम नहीं होता प्रोड्यूसर, ये बहुत पुरानी कहावत है। हो नहीं रहा है सर। हाँ, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। आप इनसे अच्छी तरीके से बात करोगे बांग्लादेशियों से, इनको हजम नहीं होगा। दे आर नॉट ऑफ दैट कैरेक्टर कि उनको कोई अच्छी चीज हजम हो जाए। इनको जूते ही हजम। देखो पाकिस्तानी फौज ने कितनी इनकी कुटाई करी, ऑपरेशन सर्चलाइट में कितना बुरा करा, इतना बुरा करा कि ये लोग आधे समय जेनोसाइड चिल्लाते रहे। आज उसी पाकिस्तान के तलवे चाट रहा है और ये पाकिस्तान उसके तलवे चाट रहा है। तो इसका मतलब दुनिया को क्या प्रूव होता है? ये प्रूव होता है कि या तो तुम्हारी वो कि पाकिस्तानी फौज ने जेनोसाइड करा वो स्टोरी गलत थी। ठीक है। मैं बांग्लादेशियों से ये कहना चाहता हूं कि अगर 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने जेनोसाइड करा और तुम आज की तारीख में पाकिस्तानियों के पैरों में गिर रहे हो और वो तुम्हारे पैरों में गिर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैर ढूंढ रहे हैं, या तो जेनोसाइड गलत था, कोई हुआ ही नहीं, दैट वाज फेक न्यूज, या तो एक बात ये बोलो या ये बोलो कि तुम में गैरत नहीं है।
या ये बोलो तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि चावल के 2 दानों के लिए तुम अपने हत्यारों के कदमों पे गिर जाओगे, या तो और उसके कदमों पे गिर रहे हो जिसके पास फिर चावल नहीं है। फ्री में गिर रहे हैं ये। उसके बाद गधे हैं सर। हाँ तो हो सकता है बांग्लादेश में भेज दे कुछ गधे, बांग्लादेश में भी बहुत गधे हैं। एक वहां पे तो अच्छा सर, एक और चीज है जो बांग्लादेश अभी हरकत कर रहा है। हाँ। हम लोग शुरू से जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका का पालतू है, जो बाइडेन ओबामा इनका पालतू है सर। हाँ। उन्होंने पाला है, उन्होंने बड़ा किया इसको। क्लिंटन का पपेट है ये सर। लेकिन जो अभी हरकतें कर रहा है, जो भी आप देख लीजिए, हाँ। चाहे वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सही करने की बात हो, हाँ। चाहे अभी 1-2 दिन पहले एक पुल खोला है जिसको चाइना ने बनाया था अपने आप पे, आम लोगों के लिए वो पुल खोला है सर। ये चाइना की तरफ भी थोड़ा मोड़ा वो जो अपनी वो दिखा रहा है, झुकाव जो अपना है, वो चाइना की तरफ क्यों दिखा रहा है अचानक से? ये बांग्लादेश। हाँ। देखो बात ये है ना कि अमेरिकन स्टेट, ये जो मोहम्मद यूनुस ने करा, जी मोहम्मद यूनुस और बाकी सबको अमेरिका में जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के क्लोज थे, जी सबको एक चीज का विश्वास था कि कमला हैरिस जीतेगी। इनके मन में बात थी कि कमला हैरिस जीतेगी ही जीतेगी, शी विल विन, नो डाउट शी विल विन, ऐसा इनको लग रहा था। और ये खुले बोल रहे थे कि ट्रंप जीत नहीं सकता, ट्रंप जीत नहीं सकता। ये सब इनके मैटर भी ऐसे थे, गे प्राइड और क्वियर्स फॉर कमला और यू नो जेंडर अवेयरनेस, पता नहीं क्या अजीबो गरीब इनके ना जो फालतू की चीजें हैं, ये सब इनके तो मुद्दे थे। अमेरिका के मुद्दे कुछ और थे, डेमोक्रेट्स के मुद्दे कुछ और थे। तो इन्होंने सोचा जो हमारे मुद्दे अमेरिका के हैं वही गेम हो गया, जो डेमोक्रेट्स के साथ गेम हो गया ना, यही गेम हो गया है मोहम्मद यूनुस के साथ। उसको लग रहा था कमला हैरिस जीतेगी, ये 1 साल चलेगा, वो 4 साल चलेगी, फिर बाद में देख लेंगे जो होगा, अपनी तो सेटिंग हो जाएगी पूरी। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, नाउ ही इज स्कैर्ड। देखिए अमेरिका ने, व्हेन यू से अमेरिका, यू आर सेइंग जो बाइडेन, राइट? जो बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस को कुछ तो प्रॉमिस करा होगा। हाँ जरूर, कि हम ये करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम तख्ता पलट करो, कुछ प्रॉमिस करा होगा XYZ। 20 तारीख तक तो वादे रहेंगे, या 19 तारीख तक। 20 तारीख को ट्रंप आ जाएगा, और ट्रंप जो बातें बोल रहा है, जो चीजें ट्रंप बोल रहा है, एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी। और यूएस जो करता है 2 चीजों से दुनिया पे राज करता है, एक पैसे से, एक अपनी मिलिट्री फोर्स से, राइट? डन। अब मिलिट्री फोर्स तो लगाएगा नहीं वो बांग्लादेश में। Why should it? It does not have military aims. It seeks to control. भूखों के सामने पैसा फेंक दो, 2-3 बोटियां 2-3 रोटियां फेंक दो, भूखे तो फालतू हैं, हाँ। 2 मिला के आएंगे खाने के लिए। यही अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ करा है। अब मोहम्मद यूनुस, आपका सवाल था कि भाई ये चाइनीज की ओर क्यों जा रहा है? अगर ये अमेरिका का इतना पालतू है, इसको नहीं पता 20 तारीख के बाद क्या होगा। ये पहले से ही अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है। ये अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है। डोंट से एनीथिंग दैट अपसेट्स द चाइनीज, बिकॉज देखो मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश को रादर द एंटायर कंट्री, इनको बाप तो चाहिए। अभी इनका पापा जो बाइडेन है। अगर ट्रंप 20 तारीख के बाद ये कह देता है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं बनता, तो फिर ये शी जिनपिंग के पास लेटना पड़ेगा। अगर ये शी जिनपिंग के खिलाफ बात करते हैं और जो बाइडेन को पापा पापा बोलते हैं, उनको बोलते हैं अब्बू जी, जो बाइडेन तो जा रहा है। नया अब्बू जी अगर इनको डिस्कार्ड करता है तो फिर दे नीड अ न्यू फादर। एंड शी जिनपिंग वही आदमी है जिससे नाराज होकर शेख हसीना अपने दौरा छोड़ के 4 दिन में ही वापस आ गई थी। हाँ, 3 दिन में। तो अब क्योंकि अब शी जिनपिंग डज नॉट लुक एट, सी एनी इंसल्ट टू Xi Jinping is an insult to China, and the person insulting is not Sheikh Hasina, it is Bangladesh. तो you have to make amends for that. तो जैसे देखो, ये अब चाइनीज से भी चीजें लेंगे, ये बोलेंगे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होंगे। चाइना बेल्ट। लो जी वीडियो देखिए, अभी तो वाकई यार कमाल हो गया जी, मजा है वीडियो देख के जी। कि ये होती है लीडरशिप, ये होती है पावर। आप ये देख लें कि मोदी सरकार जब से गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है, जब से मोदी सरकार हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने अपने हिंदुस्तानियों का ही सोचा है, हिंदुस्तानियों का ही सोचा है। क्योंकि मोदी सरकार ने कहा कि आप जहां भी जाओ आपने हिंदुस्तानी कहना है अपने आप को, ताकि दुनिया आपकी कदर करे। उनको पता है इनके पीछे एक बड़ा पावरफुल जो प्राइम मिनिस्टर है ना मोदी, वो खड़ा है। इसी वजह से दुनिया आज हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत करती है, डिमांड करती है। ठीक है जी, इसी तरह पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी छाए हुए हैं। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ हुआ बांग्लादेश के साथ। के बांग्लादेश ने पहले बहुत अच्छे रिलेशन थे जब हसीना वजन की गवर्नमेंट थी, हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, बड़ी बातचीत होती थी, सारा कुछ होता था।
फिर जी जो बाइडन जो था, जो बाइडन ने जी अब जो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोहम्मद यूनुस, उनको उठाया, उसको बातें की कि हम आपके साथ ये करेंगे, हम आपको ये कुछ देंगे, आपके मुल्क में हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि जो बाइडन को पता था कि मोदी सरकार का दौर चल रहा है, जो बाइडन को पता था कि मोदी सरकार इस वक्त दुनिया में सुपर पावर बनने जा रहे हैं, तो आज सारी दुनिया ने देख लिया है। जो बाइडन ने अपने आप को आगे नहीं जाहिर किया और उसने बांग्लादेश को उकसाया, बांग्लादेश की अवाम आ गई, बातों में आ गई, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बातों में आ गया और उन्होंने हसीना भाई का तख्ता उल्टा दिया, हसीना भाई का तख्ता उल्टा दिया। जो बाइडन का पसंदीदा वो प्राइम मिनिस्टर आके बैठ गया, उसने अवाम को फिर उकसाया हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, वहाँ पे जुल्म सितम हुआ, हिंदुओं पे भी जुल्म हुआ, सिख क्रिश्चियन पे भी जुल्म हुआ। ये उन्होंने बहुत गलत किया। ये देखे मोदी सरकार तब तक खामोश थे जब तक उनके मुल्क का मसला था, मोदी सरकार तब तक खामोश थे जब तक बांग्लादेश के अवाम का और बांग्लादेश की हुकूमत का मसला था। ठीक है जी, मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, हिंदुस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब बात आई ना हिंदुस्तानी लोगों पे, जब बात आई हिंदुओं पे, जब बात आई क्रिश्चियन पे, तब मोदी सरकार ने एक्शन लिया। मोदी सरकार ने कहा नहीं, आपके घर का मसला था, आप अपने घर में हल करते हैं, हमारे लोगों को क्यों आपने मारा पीटा, हमारे लोगों को तंग क्यों किया, हमारे लोगों को क्यों निकालने की कोशिश की गई, हमारे लोगों पे ज़मीन क्यों तंग की गई। इस चीज़ का एक्शन लेना शुरू कर दिया मोदी सरकार ने। और फिर भी प्यार प्यार से कहते रहे जिस बंदे को गुड़ दे के मार दिया जाए उसको जहर देने की ज़रूरत नहीं है। तो मोदी सरकार ने उनको गुड़ देना शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े मीठा लगाना शुरू कर दिया, कभी उनकी ट्रेड पानी शुरू कर दी, कभी उनकी इन्वेस्टमेंट सारी आप लेनी शुरू कर दी, कभी सब्जियां वगैरह फल बेचने बंद कर दिए। ये मोदी सरकार ने शुरू कर दिया करना, ठीक है जी, जिसकी वजह से वो बिल बुलाने शुरू, क्योंकि अवाम को पता नहीं था ना, बांग्लादेश के अवाम को, कि इस तरह का रिएक्शन आएगा, हमें मोदी सरकार से इस तरह का रिएक्शन मिलेगा। अब आप देख लें अमेरिका का तख्ता पलटा, अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं। और पिछले दौर हुकूमत में आप देख लें जब डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर थे अमेरिका के, तो तब मोदी सरकार के साथ उनके रिलेशन कैसे थे सारी दुनिया ने देखा है। हाथों में हाथ डाल के डोनाल्ड ट्रंप फिरते थे, तब सारी दुनिया ने देखा है। डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आए थे तो ग्रैंड वेलकम किया गया हिंदुस्तान में, डोनाल्ड ट्रंप का सारी दुनिया ने देखा है। ठीक है जी, एक बहुत बड़े स्टेडियम में करोड़ों के लोगों के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्पीच की है सारी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है सोशल मीडिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी सरकार के तल्लुकात बहुत गहरे हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसी वजह से तो मोदी सरकार से तल्लुकात बढ़ाए हैं कि यार मोदी सरकार वाकई एक पावरफुल देश है, तो जो बाइडन गलतियां कर गया वो मैं ना करूं। इसीलिए तो देख ले आपके जैसे ही जो डोनाल्ड ट्रंप साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अब आप देख लें कि हमारे हिंदुस्तान के जयशंकर साहब वो गए हैं अमेरिका इस चीज़ पे बात करने कि जो बांग्लादेश के लोग हैं ना, क्योंकि हालांकि हिंदुस्तान खुद कर सकता है सारा कुछ, हिंदुस्तान खुद कर सकता है सारा कुछ अगर करने पे चाहे तो, मगर हिंदुस्तान जैसे अमेरिका का जो बाइडन सामने नहीं आया था ना, ऐसे ही हिंदुस्तान डायरेक्ट नहीं उसको कुछ करना चाहता है, डायरेक्ट नहीं मारना चाहता, क्योंकि हालांकि बांग्लादेश में इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके, बांग्लादेश में इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान से लड़ सके, जंग कर सके, ना इतना पैसा है ना इतना सामान है। वो तो अभी दो चीज़ें बंद की हैं बांग्लादेश की हिंदुस्तान ने, तो वो बिल बुला रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो अगर वैसे ही हिंदुस्तान ने एक्शन ले लिया तो बांग्लादेश तो गया ना। इसीलिए जो है हमारे जयशंकर साहब वो गए हैं अमेरिका, अभी जाके ये मुद्दा उठाना था कि यार बांग्लादेशियों को समझा लो आप, ठीक है जी, ये ना हो कि इनके नतीजे खतरनाक निकले। तो आप देख लें कि अभी उन्होंने बात करनी थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले ही समझ गए और उन्होंने बांग्लादेशियों को कह दिया साफ तौर पे, ये जो हुकूमत है ना उनको कह दिया साफ तौर पे कि इंसान बन जाओ, हिंदुओं पे जुल्म करना छोड़ दो, ठीक है जी, इनको तंग करना छोड़ दो, वरना आपके साथ वो कुछ होगा जो दुनिया देखेगी। अब अमेरिका ने जब ये स्टेटमेंट दे दी है ना, तो अब तो बांग्लादेश को लाले पड़ गए हैं, बांग्लादेश तो परेशान हो गया है, बांग्लादेश को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश ने इतना बड़ा गलत कदम उठा के ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है, और जो बाइडन के पीछे लग के जिस मुल्क के साथ तल्लुकात ख़राब कर ली ना, उस मुल्क की तकरीबन 65% जो इन्वेस्ट है वो बांग्लादेश में है।
उस मुल्क के साथ इन्होंने तल्लुकात खराब किए जिस मुल्क से सारा कुछ बांग्लादेश में आता था। अब बांग्लादेश सोच रहे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसी तरह आप देख लें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आज का रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं। मैं तो कल भी यही कह रहा था कि किसी सालसी को किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि जब दो ग्रोह लड़ते हो ना तो तीसरा बंदा ही आगे उनमें सुलह करवा सकता है, दोनों आपस में सुलह नहीं कर सकते। और इस खित्ते का अमन खराब नहीं होना चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश हिंदुस्तान की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से हो, चाहे चाइना हिंदुस्तान की तरफ से हो। आपको ये पता होना चाहिए कि इस खित्ते का अमन खराब नहीं होना चाहिए। इस खित्ते में शांति होनी चाहिए, एक दूसरे को हेल्प के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम किरदार अदा करना चाहिए। और दहशतगर्दी का जो मामला है ना, दहशतगर्दी का मामला, इसको मिल के हल करना चाहिए, बजाय कि एक मुल्क ही अकेला दहशतगर्दी हल कर ले। नहीं, इनको मिल के हल करना चाहिए। अपने अपने मुल्क के सरहद पे आगे बाड़ लगानी चाहिए ताकि कोई भी दहशतगर्द इधर से उधर ना आए, गैर कानूनी तरीके से छुप के, ठीक है जी, कोई नीचे से ऊपर से कोई भी किसी तरह दाखिल ना हो सके किसी मुल्क में। सब जो भी दाखिल हो वो कानूनी तरीके से रिकॉर्ड में आए, कानूनी तरीके से। ये तो एक रियलिटी बनती है ना, इससे फिर दहशतगर्दी भी नहीं होगी, फिर कोई एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी नहीं लगेंगे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में करवा रहा है, या अफगानिस्तान पाकिस्तान में करवा रहा है, या पाकिस्तान अफगानिस्तान में, ये इल्ज़ामात नहीं लगेंगे। ठीक है जी, हमारा मसला रह गया ये। मगर जो बांग्लादेश ने किया, अब आप बांग्लादेश देख लें कि बांग्लादेश की सारी जो गेम होगी ना वो पलटी जा रही है, सारी गेम बांग्लादेश की पलटी जा रही है। इसकी यार वो बांग्लादेशी कह रहे थे जी कि आपने हसीना वाजद से बात की, और वाकई बात सही की उन्होंने कि हसीना वाजद से अगर उस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब होते, ठीक है जी, अगर इनसे बात होनी थी, अगर ये प्राइम मिनिस्टर होते, अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश का होता उससे बात होनी थी, बात तो होनी थी ना। जो वक्त का प्राइम मिनिस्टर है उससे ही बात होनी। अब आप देख लें, सबसे पहले हमारे नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब उनसे डिले होती थी, उनसे बात की जाती थी दुनिया में, ठीक है जी, उनके वो दौरों पे जाते थे। जो वक्त का प्राइम मिनिस्टर, अब जब हुकूमतें चेंज होती है तो दूसरे मुल्कों की तरफ से रद्दे अमल का इजहार होता है। वो ये बोलते हैं कि भाई हमें सिर्फ गवर्नमेंट से मसला है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हमने बात करनी है, चाहे कोई भी आ जाए। ऐसे ही जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी, जो बांग्लादेश की मौजूदा गवर्नमेंट थी, उससे ही बात होनी थी कि ऐसे ही वो गवर्नमेंट को छोड़ देते, हसीना वाले को छोड़ देते और आपसे जाकर बात करनी शुरू करते। पता नहीं इनकी अकल मारी गई यार। बाकी इन्होंने बहुत गलत किया, जो भी किया बहुत गलत किया। अब इनके नतायज सख्त तरीन भुगतने वाले हैं इनको, ठीक है जी। मगर अभी भी वक्त है ये सुधर जाए, रुक जाए, क्योंकि मोदी सरकार ने बड़े प्यार से, बड़े एतमाद से इनको समझा दिया है इनको, क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि यार इनके साथ मैं कैसे जंग करूं, ये इस काबिल ही नहीं है कि मैं इनसे लड़ सकूं। मोदी सरकार को पता है, हिंदुस्तान को पता है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पता है, सबको पता है, आर्मी को भी पता है कि बांग्लादेश इतना पावरफुल नहीं है कि इससे लड़ सकूं। इसलिए मोदी सरकार चाहते हैं कि प्यार से ये समझ जाए, इससे जो गलतियां हुई हैं वो बंद करें। आप ये देखें कि पाकिस्तान को पहले ये एक दूसरे के दुश्मन समझते थे, पाकिस्तान को कितना गहरा दुश्मन समझता था बांग्लादेश, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेते थे। पाकिस्तान का अगर मैच बांग्लादेश में होता था तो किसी को इजाजत नहीं होती थी कि पाकिस्तान का झंडा लहरा दे। हालांकि खेल के मैदान में सियासत नहीं आनी चाहिए, खेल के मैदान में सियासत नहीं आनी चाहिए, मगर इन्होंने ये देखो कि अगर पाकिस्तान के मैच हुए ना बांग्लादेश में, ठीक है, हमने देखे हैं, तो इन्होंने एक भी पूरे बांग्लादेश में, पाकिस्तान के स्टेडियम में और बांग्लादेश के स्टेडियम में एक झंडा नहीं उठाने दिया किसी को भी। इतनी नफरत करते थे। और यकदम जब हिंदुस्तान से तल्लुकात खराब कर लिए, जब हिंदुस्तान से सारा कुछ उन्होंने बंद करवा लिया अपना, अब वो पाकिस्तान की तरफ आ गए कि हम पाकिस्तान नहीं है। इसका मतलब यह हुआ जब हिंदुस्तान उनको हड्डी फेंकेगा तो फिर बोलेंगे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा भाई है। इनका तो कुछ है ही नहीं बात यार, कभी वो पाकिस्तान की तरफ कह देते हैं, कभी हिंदुस्तान की तरफ कह देते हैं, तो ये बात गलत है। इनको अपना सोचना चाहिए। कब से हिंदुस्तान इनकी मदद करता चला आ रहा है, तो यकदम इन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी है। तो ऐसे ही अगर आप पाकिस्तान के साथ ये तल्लुकात बनाएंगे, अच्छा तो अपने फायदे के लिए बनाएंगे ना, उसके बाद ये पाकिस्तान को भी छोड़ देंगे। हालांकि कितना हिंदुस्तान के साथ रह के बांग्लादेश कितनी तरक्की कर रहा था यार, कितनी तरक्की कर रहा था, सनत के हिसाब से, कपड़े के हिसाब से, पूरी दुनिया में नाम था बांग्लादेश का। दुनिया बात करती थी कि यार एक छोटे से देश ने देखो कितनी तरक्की कर ली है।
वो कहाँ गया सारा कुछ, किधर गया सारा कुछ? यही तो मसला है ना। जब आप बड़े बंदे से पंगा लोगे ना, जिसके बलबूते पे आप पल रहे हो, जिसका आप खा रहे हो, जिसके गुण गा रहे हो, जिसने सारा कुछ आपको दिया हुआ है, जब आप उनसे पंगा लोगे, उनसे ही लड़ाई कर लोगे, तो फिर भाई आपके पल्ले ही कुछ नहीं रहना। फिर आप तरसोगे हर चीज़ को, क्योंकि उसने तो हाथ रोक उठा लेना आपसे, उन्होंने कहा जा भी बेटा अपनी मर्जी कर। तो जब आप अपनी मर्जी करोगे तो नुकसान ही उठाओगे, तो वो आपने उठा लिया है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, ठीक है जी, मज़ा आया वीडियो देख के। आपने जाना है कि वो जो है जी ये मेजर साहब देख लो जी, उन्होंने सारी बातें खुल के बता दी हैं, ठीक है जी। तो बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।